सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 37 to 39 आर केस बेस्ड या डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 37 क्वेश्चन देखिए, ये बॉक्स दे रखे हैं और 5 इक्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ ए पर क्या होगा, एक्स पर वाई जेड ए एम ये बताना है। नीचे पूछा है डिराइव द नेम्स ऑफ ए वाई जेड एम एन एम पी एंड आर, कौन कौन से हैं ये बताना आपको। देखिए फर्स्ट में ये कह रहा है कि ए पर कौन सा केमिकल होगा कि उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, कास्टिक सोडा बने। एक चीज़ आपको मिल गई यहाँ पे, क्या है, कास्टिक सोडा, एनोड और कैथोड। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, वही ए को फिर लेना है और यहाँ पे क्या बता रहा है, कैथोड पे एम कोई चीज़ है और यहाँ वाई सेम है जो यहाँ पर है, सेम दोनों। फिर यहाँ ये जो एम आएगा इसकी CH3COH इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन होए कुछ, और यहाँ जेड वही वाली चीज़ फिर बन जाए ये वाली, और यहाँ पी पर क्या आएगा, फिर CH3COH क्यों कोई नया फिर केमिकल है, क्या है यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4, आर कोई नई चीज़ बनेगी। फिर इस आर की यहाँ जो एक्स आया था उसके साथ रिएक्शन करवाएं, P+Q बने, ऐसा कुछ दे रखा है। पहले तो देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में अगर ध्यान आ रहा है तो आपका लेसन 2 में जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी, ये NaCl + H2O = NaOH, कास्टिक सोडा हो गया, प्लस क्लोरीन और प्लस क्या आपकी हाइड्रोजन, ये बनते हैं आपके। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, ए की जगह सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हमें पता है NaOH, और एनोड पर आपकी क्या है क्लोरीन और कैथोड पर क्या आपका हाइड्रोजन। अब फिर वही ए को सेम लेना है, सेकंड में सेम मीन्स NaCl लेंगे और यहाँ पे एम आना है कुछ, और वाई यहाँ पे क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन आई थी यहाँ पे, और यहाँ NaCl है तो फिर एम क्या आएगा, मेटल आएगी सोडियम, तो यहाँ एम की जगह क्या आ जाएगा Na। फिर इसी एम को यहाँ लेना है Na, यहाँ ले लिया, CH3COH क्या बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस जेड की जगह वो निकाला था आपने हाइड्रोजन, और एक किस्म से कौन सी होगी, ये आपका क्या है एसिड है, और ये आपकी क्या है मेटल। यहाँ देखिए हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, और हमें हाइड्रोजन कब रिलीज हो रही होती है, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ये CH3CONA, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, ये CH3COH प्लस कुछ लेना है ऐसा कंसनट्रेटेड H2SO4, और क्यों कोई चीज़ ऐसी ली जाए कि यहाँ पे R बने, और फिर ये R यहाँ जो R बनेगा उसकी इस X यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपका P बन जाए और Q बन जाए। तो ये आपकी जो ये वाली रिएक्शन है फोर्थ, ये आपके कार्बन वाले लेसन में से है, फोर्थ रिएक्शन मैं दिखाता हूँ आपकी बुक में, ये आपकी कार्बन वाले लेसन में से है फोर्थ इक्वेशन, ये वाली इथेनोइक एसिड बुक में आपका NCERT में इथेनोइक एसिड और प्लस आपका इथेनॉल, यहाँ पे एसिड ले रखा है, और ये बन गया आपका एस्टर प्लस वाटर, ये बन गया यहाँ पर। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखिए वही लिखी है यहाँ पे CH3COH यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 R यहाँ पे आपका क्या बन गया एस्टर, और इस एस्टर का दूसरा नाम क्या है इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। फिर यहाँ जो R बनाया इसी को फिर लिया है यहाँ पे, R की जगह सेम ये वाला, और वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड = फिर ये आपका फिर बुक के अंदर दे रखी है ये वाली इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन आपकी यहाँ दे रखी है, ये NaOH यानी कास्टिक सोडा
प्लस CH3COH इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। आर ये आपकी दे रखी है, आर आपका क्या आया था, तो ये आपकी फिफ्थ वाली ये इक्वेशन है, CH3COO C2H5 NaOH ऊपर दे दिया यहाँ पे, और क्या बनेगा आपका एल्कोहल इथेनॉल प्लस CH3COONA। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 5 लिख दी यहाँ पे, ये लिखी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, CH3COO C2H5 प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस C2H5OH। क्वेश्चन क्या है, डिराइव AYZMNP&R, इन सबको बताना आपने। तो यहाँ लिखिए हमने इसको, देखिए ये है X, यहाँ पे आपका क्या है NaOH कास्टिक सोडा शुरू में, ए आपका सोडियम क्लोराइड दिखा रखा था मैंने, Y क्या है क्लोरीन गैस है, Z क्या हाइड्रोजन गैस है, M क्या है सोडियम मेटल है, और P क्या है सोडियम इथानोएट जिसका फॉर्मूला CH3COONA है, और R क्या है इथाइल एथानोएट या एस्टर CH3COO C2H5। तो ये आपका वॉइस का ए पार्ट। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या देखिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट बी और सी, यानी कि ए तो आपको करना ही है वाला, तो बी और सी में से कोई एक। तो बी में क्या, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड, जेड को टेस्ट करने के लिए, जेड मीन्स हाइड्रोजन, जेड का मतलब क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए आपका फिर चैप्टर सेकंड जो वहाँ दे रखी है एक्टिविटी, अगर आपको ध्यान है तो ये वाली बुक में दे रखी है। देखिए इसमें क्या कर रखा है, ये एक्टिविटी आप इसके अंदर फिगर बना देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको। यहाँ क्या ले रखा अंदर देखिए, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी Zn ले रखा है, और प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, डाइल्यूट HCl यानी Zn ले रखा है, प्लस इसके अंदर क्या डाल दिया आपने HCl, और एसिड प्लस मेटल की जब रिएक्शन करवाएं क्या बन जाएगा आपका ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी, डिलीवरी ट्यूब में से आएगी, सोप सॉल्यूशन ले रखा है नीचे, और जब इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी तो सोप के बबल आएंगे, और बबल्स के अंदर क्या होगी हाइड्रोजन होगी। तो उसके पास जब कैंडल को लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस बबल में जो है ना बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, और पॉप साउंड किसकी पहचान के लिए होती है कि यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये इसका हुआ आपका बी पार्ट। अगर आप सी करना चाहें तो सी में क्या है, नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स X, Y एंड Z आर फॉर्म फ्रॉम ए। तो X, Y एंड Z किससे बनाना है आपको, ए से। ए आपका क्या था, सोडियम क्लोराइड था यहाँ पे, इससे क्या बनाना आपने X यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, Y यानी कि क्लोरीन, और Z यानी कि आपने हाइड्रोजन। तो ये आपका बुक में दे रखा है, पहले भी दिखाया था हमने, ये क्या आपकी क्लोर एल्केली प्रोसेस है ये वाली। इसमें सोडियम क्लोराइड, वाटर जिसको आप क्या बोलते थे, ब्राइन बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यहाँ अगर इसके अंदर देखें, ये आपका NaCl आपका क्या है, ये A है, यहाँ पे A से बनाने थे ना, और NaOH आपका ये आपका क्या था, X था, Cl2 ये आपका क्या था, Y था, और ये आपका क्या है, Z था। इनसे ये, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर एल्केली प्रोसेस, इसका नाम क्या ये रहा, क्लोर एल्केली प्रोसेस। तो यहाँ लिखा है इसके बारे में देखिए, द प्रोसेस क्लोर एल्केली प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम क्लोरीन, क्योंकि प्रोडक्ट किससे बने आपके, क्लोरीन एंड एल्केली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा सी पार्ट का आंसर।